कंठ अमृत से अवरुद्ध रहता है। इतना ज़्यादा सलाइवा बनता है, बड़े आनंद में है। पवन भाई को बहुत दिनों से सलाइवा का राज जानने की चुलबुली लगी हुई है। ये हमारे सलाइवा बहुत बनता है और हमने सुना था एक बूंद भी यदि कंठ में टपक जाए तो अमृत का राज समझ में आ जाता है। वो अमृत रस समझ में आ जाता है। हमारी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? समझ में कहां से आएगा? आप सलाइवा को अमृत समझे बैठे हो। यस, आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे हैं जो गुफाओं में बैठे बैठे उस सलाइवा को अंदर ही अंदर पिए चले जा रहे हैं। मौन में, अथाह खामोशी में बैठे हुए हैं। अमृत मिल गया। ये झलक अमृत की, ये पहुंच आपकी भ्रमित नहीं करती। सुन लिया है, सलाइवा बनता है, कहीं अमृत टपकता है। अमृत के कुंभ हैं हमारे शीश के ऊपर लगे हुए। क्या क्या नहीं सुना है आपने, लेकिन जो अनुभव आ रहा है आपको, वो अनुभव अभी आधा अधूरा है। गुजरो। यहां जो खोजने जाता है वो खो ही जाता है। वो फिर सिलाइवा नहीं पीता रहता, अमृत की चाह नहीं रखता। उसके आगे भी बहुत कुछ है। अभी तो वो कंठ में सिलाइवा ही बन रहा है। बहुत कुछ है और इतना है, आप आनंद से गुजरने लग गए हो, इतना क्या कम है। आपको ध्यान का आनंद आने लगा है, इतना क्या कम है। ये बहुत बड़ी बात है। आप इस अवस्था से गुजर रहे हो। किसी की जीभ अंदर को खिस गई है और वो बाहर नहीं निकल रही है। जिस अवस्था का, जिस मुद्रा का आप आनंद उठा रहे हैं, वो भी अवर्णीय है। ये यूं ही नहीं चला आता। कहीं आपने समय दिया है, जीवन खपाया है। यही तो तप है। इस तप को करते करते तपने तो दो। इस तपने की जो अवस्था है वो चिता सरीखी है। मुर्दा जब तक जल ना जाए तब तक सगे संबंधी वहीं खड़े रहते हैं। लकड़ियां और ले आओ। ये पहाड़, ये हाड़ आपके कड़कड़ाते हैं, दर्द करते हैं, शरीर दर्द करता है। सोते सोते हमारी नींद खुल जाती है। ये योगियों के सवाल हैं। अंग विशेष में ठंड लगती है, किसी अंग का ठंडा और गर्म होना, बहुत सारे अनुभव शुरू से लेकर के अंत तक अनुभवों की झड़ी है। कोई थोड़े से अनुभव आते ही अपने आप को सिद्ध समझ लेता है, हो गया काम, अब बोलना शुरू करो। कोई समाधि की बात करता है। अनंत समाधियां गाई हैं हमारे संतों ने, हमारे सिद्धों ने, हमारे ऋषि मनीषियों ने। और जो इस मार्ग पे आ गए हैं, मेरे जैसे शायद जल्दी बोलने लग गए थे और उसी का परिणाम है कि बोले जा रहे हैं। ये बोलना बंद नहीं होता है। कहें किसको? कोई सुनने वाला होना चाहिए और सुनने वाले भी मिल जाते हैं। हमारे बुद्धों की भाषा, मित्रों अपने से ज्यादा जानकार का संग करो। ये सत्संग की भाषा, यदि कुछ आ गया है तो अपने आप को सत्संग से निखारो। उस सत्संग में जाकर के मुंह खोलो। किसके साथ? कहीं आपसे ज्यादा जानने वाले होने चाहिए, कोई आपसे आगे होना चाहिए, पीछे नहीं। पीछे वाला आपको चूस के रख लेगा।
फिर आप चुसे हुए आम के माफिक होंगे। ओ यार, अपनी तो एनर्जी सारी खत्म हो जाती है यहाँ बकवास करने से। यहाँ सब के सब सुनने आते हैं। यस, कोई ऊंचे पे बैठ के जब सुनाना शुरू करता है तो वो ऊंचे पे बैठा है, आपसे आगे है। हम उसकी जब सुनते हैं तो हमें लगता है कुछ तो ऐसा है जो हमसे ज्यादा जानता है। यस, कोई मिल तो जाए जो ज्यादा जानने वाला हो। आप खोजो तो सही। यदि आप इस राह में खोजने निकले हैं तो आपसे आगे भी होंगे, पीछे तो बहुत होंगे, आगे कम होंगे। एक भी मिल जाए तो बस बात बन गई है। इस अमृत पथ पे चल करके कोई अमृत की खोज में जब एक बूंद का स्वाद मिल जाए, थोड़ा सा स्वाद आ जाए, बात बन जाती है। ये स्वाद आता है, और जब स्वाद आता है तो चलने का मजा, बताने का आनंद, जिसको स्वाद आ रहा है उससे पूछो। आपको जो कुछ भी हो रहा है वो बताने से चूको नहीं, अपने मास्टर को बताओ। मास्टर नहीं है तो आपका कोई, आपके आगे कोई गुरु भाई भी होगा। परंपराओं के समर्थन में मैं नहीं हूं। परंपराएं मुर्दा हो जाती हैं, लेकिन धर्म मुर्दा नहीं है, सत्य मुर्दा नहीं है। उसके जानने वाले सर्वत्र छुपे पड़े हैं। खोजना आपको है। आप मुंह खोलो, आप सवाल करो। ये मठ और मंदिर बेजान नहीं है। यदि कोई नहीं मिल रहा है तो किसी मंदिर के आगे गिड़गिड़ाना शुरू करो, मूर्ति के आगे कातर भाव से प्रार्थना करो। वो सुनता है। आवाज आपकी, आपको लगता है कि कहीं नहीं पहुंच रही है, आवाज पहुंचती है। आपको इंतजार करना आ जाए और फिर सारे राज एक एक करके समय आने पे, जल्दीबाजी वाले के लिए यहां पर कोई जगह नहीं है।